ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृक्क अश्मरी यानी कि किडनी स्टोन के विषय में। जब ये किडनी स्टोन होता है तो जो आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके अलावा किडनी स्टोन जब होता है तो शरीर में लक्षण क्या क्या दिखते हैं, उसके साथ ही इसके कारण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट आप करें होम रेमेडीज से, नियम पालन प्राणायाम से, और साथ ही आप इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको कैसे दबाने, कौन से दबाने, कलर थेरेपी में आप क्या क्या देंगे, और ये जब आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी कैसे भी किडनी में स्टोन हो और आपका कितना भी पुराना स्टोन हो, कितने भी आपके बार बार स्टोन बनते हो, यदि आप हमारे सभी निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करते हैं तो अभी जो आपके स्टोन है वो तो निकल जाएंगे और साथ ही आपको दोबारा स्टोन बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि आप जब इतना लंबा वीडियो देखने बैठे हैं इससे पहले ही साफ हो जाता है कि आपने छोटी छोटी वीडियो बहुत सारे देखे, आपने कई बार ट्रीटमेंट लिया है, आपने पथरी तो निकाल दी है पर वापस आपके शरीर में पथरी बन जाती है, यानी कि आपके पथरी बनने की जो टेंडेंसी है वो खत्म नहीं हो रही, बार बार पथरी बनती है, तब आप उससे परेशान हो गए, तब आप ये वीडियो देखने बैठे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे तो आप 100% रिजल्ट पाएंगे। बस प्रश्न करने से पहले ये देखिए कि निर्देश हमने क्या क्या दिए, कहाँ कहाँ वीडियो देखने को बोला, पूरा पालन करेंगे तो समाधान 100% है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, जब आपको स्टोन हो गया वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या होता है। मित्रों, आप लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाते हैं उसमें आपकी पथरी तो निकाल दी जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो अंदर जो प्रक्रिया चलती है ना पथरी बनने की, क्योंकि आपको कारण ही कई बार नहीं पता चलता है, आपको डॉक्टर बोलता है पानी ज्यादा पियो, आपने 1-2 ग्लास बढ़ा लिया, आपको लगता है आपने पानी ज्यादा पी लिया, पर वो आपके लिए कई बार सफिशिएंट नहीं होता है और आप जो छोटी छोटी गलतियां करते चले जाते हो, करते रहते हो, उसके कारण पथरी वापस बनने की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए पथरी निकालते हैं वापस बन जाती है। अब जो आप इसकी दवाइयां वगैरह खाते हैं, जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, इसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में वीकनेस आती है, आपके शरीर में पनप, आपका शरीर पनप नहीं पाता, क्योंकि आपकी जब किडनी पे इतना असर आता है ना मित्रों, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, क्योंकि ब्लड प्यूरिफायर के सिस्टम में भी काफी बाधा आती है, ब्लड में कचरा काफी बना रह जाता है, क्योंकि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कमजोर होना, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारी बहुत कॉमन समस्या है। उसके अलावा और भी जो शरीर में प्रॉब्लम्स है वो काफी खड़ी हो जाती है। तो मित्रों, ये इसके साइड इफेक्ट हैं दवाओं के। अब हम आपको बताएंगे कि जब आप ये जो स्टोन होता है तो उसके लक्षण आपके शरीर में क्या क्या दिखाई देते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपके पेड़ू भाग में दर्द होता है, उसके अलावा कमर के पीछे के साइड में, कभी एक साइड में, कभी दोनों साइड में, नीचे के हिस्से में दर्द होता है और कभी दर्द जांघों तक भी आ जाता है और पेशाब बार बार लगती है, करने तो जाते हैं पर बूंद बूंद करके पेशाब होती है, पेशाब का रंग बहुत ज्यादा पीला होता है, गंदला मिट्टी जैसा होता है, भूरा यानी कि सफेद जैसा होता है, कई बार हल्का सा पिंकिश यानी कि गुलाबी रंग और कभी मटमैला सा होता है, जैसे ब्राउनिश कलर हो, ऐसा भी होता है। पर मित्रों, आपको एक सूचना और इसके बीच में दे दूं, यदि आपकी पेशाब का रंग गुलाबी जैसा है तो आप ध्यान दीजिए कहीं आपने 1-2 दिन पहले बीट की कोई चीज तो नहीं खाई है, बीटरूट तो नहीं खाई, क्योंकि बीट खाने के बाद भी कई बार पेशाब का रंग गुलाबी हो जाता है। यदि ऐसा है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। तो बीट खाए बिना भी आप चेक कर सकते हैं कि अब आपकी पेशाब का रंग कैसा है। ये हमने इसलिए सावधानी बताई, कई बार आपने गलती कर दी, आप लगातार बीट खाते हैं, डेली खाते हैं, तो उसमें आपकी पेशाब का रंग हमेशा गुलाबी जैसा बना रह सकता है, तो आप कहीं धोखा ना खा जाएं, इसलिए हमें सावधानी बतानी कई बार अनिवार्य होती है। और इसके अलावा मित्रों, पेशाब में दुर्गंध बहुत ज्यादा आती है और कभी कभी पेशाब में खून भी आ जाता है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ना और कहीं अश्मरी जो होती है, पथरी जो होती है ना, वो कहीं जब खटकती है, अटकती है तो कहीं कुछ छील देती है, कुछ घाव जैसा कर देती है, तो उसके कारण से कई बार पेशाब में आपके खून भी आ जाता है, तो कई बार इंसान डर जाता है और ऐसी स्थिति में कई बार मतली आना यानी कि उल्टी जैसा लगना, बुखार आना, कमजोरी, वीकनेस, ये सब बहुत सारी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो नॉर्मली किसी भी स्थिति में लोगों के साथ हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कई बार मित्रों खड़े होने में, बैठने में, बैठा नहीं जाता, क्योंकि जब आप बैठते हो तो वहीं आपको दर्द उठता है, टीस उठती है, ऐसा लगता है कुछ खिंच रहा है, कुछ दर्द भयंकर सा आपको लगता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है ना मित्रों, आपके लिए काफी भयावह होती है। अब हम आपको पहले बता दें कि स्टोन बनते किस चीज से हैं। मित्रों, स्टोन जो बनते हैं ना, ये फास्फोरस से भी बनते हैं, यूरिक एसिड से भी बनते हैं, मिनरल्स से बनते हैं, सॉल्ट जो हम कई बार कुछ चीजें लेते हैं, उसके अलावा हम जो मेडिसिन खाते हैं, हम किसी भी रोग के लिए जो मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो उसमें जो सॉल्ट वगैरह होते हैं उससे भी कई बार अश्मरी यानी कि पथरी बनती है। उसके अलावा कैल्शियम की पथरी होती है, हम जो कैल्शियम चूना के रूप में खाते हैं, कुछ लोग सैंडोज के रूप में खाते हैं, कुछ और कई तरीके से कैल्शियम जो लिया जाता है, कुछ लोग
मिट्टी भी खाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मित्रों। ये जो सारे कारण है ना मित्रों, ये ऐसे हैं, ये आपकी किडनी में पत्थरी बना देते हैं। अब मित्रों मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, हम नॉर्मली सीधा कोई पत्थर वगैरह नहीं खाते हैं, पर जब हमारी किडनी ठीक से साफ नहीं हो पाती, नहीं हम जो पानी कम पीते ना, उसमें जो कंडीशन बनती है, जो किडनी ठीक से साफ नहीं हो पाती है, उसमें थोड़ा सा कचरा जमा रह जाता है। मैं आपको इसको ऐसे बताऊंगी कि जैसे आपके घर में कहीं फर्श होता है ना, फर्श या कोई भी जगह है, उसमें आपने कुछ चीज लग गई है, कुछ उसको वैसा ही छोड़ दिया है, वो वैसे ही रहा, उसके ऊपर धूल मिट्टी चपटती गई, और वो एक बार जो इतना सा था ना, धीरे धीरे आकार बड़ा करते जाता है, वो बड़ा हो जाता है, और फिर बाद में उसको वहां से हटाना छुटाना मुश्किल हो जाता है मित्रों। वैसा ही कुछ पथरी जो है हमारे किडनी में बन जाती है। आज हम किडनी की पथरी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी पथरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम किडनी के जो स्टोन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले स्पष्ट नहीं किया था, पर हाँ टाइटल मैंने किडनी स्टोन का ही दिया, इसलिए मैंने आपको फिर से स्पष्ट कर दिया। तो मित्रों वो कारण से वहां पथरी बन जाती है, और वो पथरी कई बार छोटी सी रवे के दाने या रेती के दाने जैसी होती है ना मित्रों, तो पेशाब के माध्यम से नियमित निकल जाती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो निकलती है, उसमें पीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होती है। लेकिन जब यही पथरी कभी कभी ये रेती के दाने से लेकर कभी कभी जो आकार ले लेती है, गोल्फ की बॉल जितना, कहीं इतना आकार ले लेती है, तो जब ये इतना बड़ा आकार ले लेती है मित्रों, तो कई बार ये बहुत ही पीड़ादायक हो जाती है, और ये पीड़ा जो है ना वो असहनीय हो जाती है। पर मित्रों जब आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा पालन करते हैं, तो एक बात आपको होगी कि आप यदि नॉर्मल कंडीशन में भी नॉर्मल चल रहे हैं, तो आपको समस्या नहीं आएगी। आपकी पथरी टूट के टुकड़े टुकड़े होकर आपके पेशाब के माध्यम से निकल जाएगी, और हाँ उस समय थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि जो पथरी बनती है ना किडनी में है, उसके बाद वो मूत्र नलिका में आती है, उसके बाद मूत्राशय में आती है, और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो ये उसकी प्रक्रिया होती है मित्रों। तो बहुत छोटी छोटी पतली पतली नलियों के माध्यम से आती है, तो जब वो निकलती है ना मित्रों, तो वो पीड़ा जरूर देती है। तो पर ये पीड़ा कुछ अलग होती है, नई पीड़ा होती है, तो आपको ये पीड़ा सहन थोड़ी हो जाती है, तो चल जाता है, और उस आपको पथरी निकल जाती है। अब मित्रों हम आपको बता दें इसके पीछे के कारण क्या है। एक बड़ा कारण माना गया है मित्रों आनुवंशिक। कभी कभी किसी परिवार में नॉर्मली ही कैल्शियम की मात्रा आनुवंशिक रूप से ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो उनकी थायराइड ग्रंथि जो एक्टिव होती है, जिस हिसाब से उसमें कई बार वो बैलेंस करता है, तो उसके अनुसार कई बार क्या होता है कि ये टेंडेंसी बन जाती है कि ये पथरी होती है। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। आप अपनी पीढ़ी में जो हम समाधान बताएंगे वो करेंगे, और आगे वाली पीढ़ी को बता देंगे, तो धीरे धीरे टेंडेंसी भी आपकी जो आनुवंशिक है वो भी निकल जाता है। उसके बाद मित्रों कभी कभी आप जो भौगोलिक अंतर पे रहते हैं, भौगोलिक स्थान पर रहते हैं, यानी कि आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, तो वहां का जो पानी होता है ना मित्रों थोड़ा भारी होता है। वहां के पानी में जो आप इंडस्ट्री का जो केमिकल्स है, जो कचरा है, वो सब मिल जाता है किसी ना किसी रूप में, तो वो जो पानी आप पीते हैं उसमें कई बार पथरी जमने की, पथरी बनने की प्रक्रिया नेचुरली होती है, और ये इतनी नेचुरल होती है हमें पता ही नहीं चलता, और पथरी बन जाती है। अब मित्रों एक बात और बता दूं, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को पथरी कम होती है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि एक भाग पुरुष स्त्रियां, यानी कि एक स्त्री को होगी तो 4 पुरुषों को होती है, ऐसा ये कहा जाता है। मतलब 4 गुनी पुरुषों में इसकी मात्रा, क्योंकि पुरुष अक्सर बाहर रहते हैं, बाहर का काम ज्यादा करते हैं, घूमना फिरने का काम ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति वो पानी कम पीते हैं। और मित्रों पानी कम पीना किडनी स्टोन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब पानी आप कम पीते हैं तो आपका जो पूरा जो आप खाना खाते हैं, रस बनता है, वो किडनी में जाता है, और ऊपर से जो ब्लड आता है वो किडनी में आता है, तो वहां उसका जो मिक्सचर होता है, वो रस जो है आपका ब्लड के माध्यम से आगे जाता है, और किडनी में उसको प्यूरी होना आता है। और जब वो प्योर नहीं होता, पानी कम पीते हैं, हमारे शरीर में कितना खून होता है, जितना हमारे शरीर का वजन होता है ना, उसमें 7% खून होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका 100 किलो वजन है, तो आपका 7 लीटर खून आपके शरीर में होता है करीब करीब। तो मित्रों जब 7 लीटर खून है, तो आप उसमें 7 लीटर खून में एटलीस्ट 7 लीटर पानी तो डालो, ताकि वो खून साफ हो सके। और वो नहीं होता है तो उसी में कई बार किडनी के जो है ना स्टोन बन जाते हैं, और वही ये रूप लेते हैं। तो पानी कम पीना इसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना गया। आप यदि केमिकल वाला भी पानी पीते, जो आपके आसपास मिल रहा है, आपकी व्यवस्था है, आप इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, तो आपको पीना ही पड़ता है, तो मित्रों उसमें भी पर आप पानी ज्यादा पीते हैं ना, तो वो भी आपके किडनी के जो स्टोन है ना उसको बहा देता है। पर एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि आप एक तो पानी कम पीते, ऊपर से पानी ऐसा है, तो दोनों ही आपके लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके अलावा हमने आपको ऊपर ही बता दिया, जो चूना वगैरह आप सेवन करते हैं, कुछ लोग तंबाकू जो खाते हैं तो बहुत ज्यादा चूना खा लेते हैं, तो उनको किडनी में स्टोन बनना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और पानी तो मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, उसके अलावा कई बार हम जो उच्च प्रोटीन यानी कि हायर प्रोटीन वाली जो डाइट वगैरह लेते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पथरी का निर्माण करते हैं। उसके साथ ही नमक, ग्लूकोज के पदार्थ का सेवन करना, ये भी हमारे शरीर में कई बार पथरी का निर्माण करते हैं।
गर्म प्रदेश में यदि आप रहते हैं तो भी किडनी स्टोन ज्यादा बनते हैं। और उसके अलावा जब आप गर्म भोजन यानी कि मांसाहार, ये अंडा, ये सब ज्यादा खाते हैं तो ये पचने में थोड़े भारी होते हैं और इसमें भी जो होते हैं उसमें भी कई बार किडनी स्टोन वगैरह बन जाते हैं। उसके अलावा मित्रों, जो हम चुकंदर वगैरह खाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, चुकंदर है, चॉकलेट है, पालक है, चाय है, ड्राई फ्रूट्स है, कोका कोला है, फूड सप्लीमेंट है, विटामिन सी, ये सब भी कुछ किडनी स्टोन बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना मित्रों, जब हम कोई भी चीज लेते हैं वो फायदे के लिए ही लेते हैं, पर हमारे शरीर की कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो हम स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करते हैं, तब हमारे शरीर में हम जो भी खाते पीते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब आप कहेंगे पालक से तो, बीट से तो हमारा, वो चुकंदर से तो हमारा खून बढ़ता है, इसमें कैसे नुकसान हो जाएगा। पर मित्रों, जब आप पानी कम पीते हैं तो जो इसमें जो आयरन वगैरह होता है, जो भी इसमें पदार्थ होते हैं ना, वो आपके शरीर में थोड़े से ज्यादा संग्रह हो जाते हैं, जिससे वो कठोर हो जाते हैं और वो पथरी बना देते हैं। तो ये आपको समझना होगा। और मैं मित्रों इतनी सरल भाषा में इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार मुझे लोग ये कहते हैं आप साइंटिफिक वे में नहीं बताते हो। मित्रों, मैं यदि साइंटिफिक वे में बताने जाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा होगा। और दूसरी बात, हमारे जो देशी लोग हैं ना, जो गांव में रहते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। तो मैं सबको समझ में आए, क्योंकि आप पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग, वो इस बात को समझ सकते हैं, पर उनको समझाने के लिए मुझे उनकी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए मैं इस भाषा का प्रयोग ज्यादा करती हूँ। तो चलिए अब हम आपको इसके बताते हैं कि आपको स्वास्थ्य नियम का पालन क्या क्या करना है। क्योंकि जब आप कोई भी भोजन करते हैं और आप अति कर देते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, कुछ ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं, तब आपको समस्याएं होती है मित्रों। तो आपको सबसे पहले स्वास्थ्य नियम का पालन करना है, जिसमें हमने आपको बताया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसे हमने नाम दिया, प्लेलिस्ट का नाम दिया स्वास्थ्य नियम। तो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की जब आप वीडियो देखेंगे आपको उसमें पता चलेगा पानी कैसे पीना, कितना पीना, कब पीना, क्या सावधानियां रखनी। मित्रों, आप अभी जो किडनी के पेशेंट हैं, जो आप अभी किडनी स्टोन के पेशेंट हैं, इनको वजन बटा 10, जितना भी आपका वजन उतना बटे 10 हमने वीडियो में भी बताया। और पानी कैसे पीना, कब, क्या सावधानी रखनी, सब विस्तार से पता चलेगा। तो आप वो करिए, इससे आपकी किडनी स्टोन निकलने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। मित्रों, ये इतना ज्यादा सहायता देगा, यदि आप एक इस प्रयोग को कर लेते हैं तो बाकी आपको कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक इस प्रयोग को नहीं करते, आप सारा कुछ करके भी उतना जल्दी रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी प्रयोग है पानी का बढ़ाना। तो आप वजन बटा 10, और 10 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 15 पीजिए। थोड़ा जो पानी बहुत कम पीते उससे बढ़ाना पड़ेगा आपको और लेवल में लाना पड़ेगा। पानी कैसे बढ़ाने, सब चीजें बता रखी। अब नाक में तेल डालें, क्योंकि यदि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगी, जब नाक में तेल डालेंगे तो नाक से सांस चलेगी तो बढ़ेगी। और उसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे, अगली प्लेलिस्ट हमारी प्राणायाम की भी है, तो प्राणायाम करेंगे उसके साथ में मित्रों, आपको यदि आपका शरीर मोटा है, आपकी कफ की प्रकृति है, तो आप करीब 15 मिनट से 20 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। उसके बाद आप आधा घंटा अनुलोम विलोम करिए। उसके बाद बाकी जो प्राणायाम हमने बताया वो 2-2, 5-5 मिनट आप कर लीजिए। आप 1 घंटा प्राणायाम को दे दीजिए। आपकी पथरी सारी की सारी धीरे धीरे करके आपका मूत्र मार्ग से निकल जाएगी। चाहे आप स्त्रियां पुरुष हैं, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाएगी। और यदि आपकी पित्त की प्रकृति है, यानी कि आपके शरीर में एसिडिक ज्यादा बनता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो आप कपालभाति 5 से 10 मिनट करें। यदि आपके बॉडी में हीट बढ़ रही है, जनरेट हो रही है, तो आप कपालभाति वहीं स्टॉप कर दें, क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप इससे बचें और ये आपका बचाव कर देगा। और मित्रों, उसके बाद आपको क्या करना है, हमने भोजन में क्या खाना क्या नहीं खाना वो भी बताया स्वास्थ्य नियम में। तो ये आप सारा पालन करेंगे ना मित्रों, ये आपको काफी सहायता देगा किसमें, आपकी किडनी के स्टोन को निकालने में। अब हम आपको कुछ घरेलू प्रयोग बता दें, ताकि आपको वो प्रयोग करेंगे ना तो मित्रों ये सहायता आपको देगा किडनी का स्टोन निकालने में और आपको रिलीफ करने में। तो मित्रों, एक सेव का सिरका होता है, सेव एप्पल विनेगर जिसे आप कहते हैं, वो आप क्या करिए, आप करीब 10 से 20 ml, आपकी आवश्यकता पे डिपेंड करता है, हम आपको काउंटिंग नहीं बता सकते क्योंकि आपकी प्रकृति और आपकी स्थिति के बारे में हम नहीं जानते हैं। जब सेवन करेंगे ना तो आपको ज्यादा लग रहा है, कम पड़ा हुआ, आपको सेवन करने में पता चलेगा। बस थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो आपकी बुद्धि जरा जागृत हो जाती है, तो सारी बातें पता चलने लग जाती है। तो आप वो करेंगे, तो आप उसको थोड़ा पानी ले लीजिए, इतना उसमें आप मिला के आप पी लेंगे, तो ये आपके लिए काफी अच्छा काम करता है। उसके अलावा अनार का रस है, तरबूज है, सौंफ, धनिया और मिश्री। सौंफ, धनिया जो मिश्री है ना, इसको आप क्या करिए, पीस लीजिए, इसको रात को पानी में भिगा दीजिए। आप कांच के बर्तन में भिगाइए, आप कांसे के बर्तन में भिगा सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी भिगा सकते हैं, कलई वाले बर्तन में भी भिगा सकते हैं, पर स्टील के में ना भिगाएं, कि जो भिगाने में कई बार थोड़ा उसमें लोहा है तो जंग पकड़ सकता है, तो दिक्कत दे सकता है। बोलेंगे हमारा स्टील अच्छा है, पर कोई भी स्टील हो उसमें कहीं ना कहीं लोहा करीब मिल जाता है, तो कई बार गड़बड़ कर जाता है, इसलिए हम लोहे के बर्तन को मना करते हैं। और हाँ,
एल्युमिनियम का बर्तन तो बिल्कुल नहीं, तो उसमें आप भिगाइए, जैसा हमने बता दिया उसमें आप भिगा दीजिए और उसके बाद आप रात को भिगा दीजिए, सुबह आप पी लीजिए। सुबह भिगा दीजिए तो करीब 10-11 बजे के आसपास, तो शाम को एक बार खाली पेट पी लीजिए। ये आपको काफी आराम देगा किडनी स्टोन में। जो आपकी गर्मी बढ़ गई ना, जो आपकी पेशाब पीली हो रही है, वो तो पीला पेशाब तो खैर आपका पानी पीने से ठीक हो जाएगा, और उसके साथ ये भी साथ में काम करेगा। जो वीकनेस वगैरह है ना, उसको गर्मी जो बढ़ जाती है उसको निकालने में ये जो हमने आपको बताया ना, सौंफ, धनिया और मिश्री बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आप राजमा, करीब आप 1 मुट्ठी राजमा ले लीजिए, उसको भिगा दीजिए, उसको उबाल लीजिए। उसमें जो पानी बनेगा ना मित्रों, अच्छे खासे पानी में उबालिए आप। 1 मुट्ठी राजमा जो भीग जाएगा, करीब इतना हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें 1 लोटा पानी डाल के उसको उबाल लीजिए, और ये राजमा की आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं। और जो पानी है ना, उसको आप दिन में 2 बार पी लीजिए। ये भी आपकी किडनी के स्टोन को निकालने में आपकी सहायता करेगा। उसके अलावा जौ का जो ज्वारा होता है ना, जौ का ज्वारा, जो हरी घास आती है जौ की, उसको पीस के उसका रस निकाल के भी आप पी सकते हैं, 10 से 20 ml जितना। और जौ जो होता है ना, जौ वारली बोलते हैं ना, वारली का पानी भी आप पी सकते हैं। अब लोग बोलते हैं वो क्या कहते हैं, बियर भी कुछ उसी की बनी होती है। मित्रों, हम बियर की सलाह आपको नहीं देंगे। आप घर में जौ का पानी बनाइए, रात को जौ भिगा दीजिए, सुबह उसको उबाल लीजिए, पानी बन जाएगा, वो जौ का पानी आप पीजिए। ये आपका जौ का पानी भी काफी अच्छा काम करता है। उसके अलावा मित्रों, कुल्थी की दाल के सेवन करने से भी पथरी बहुत जल्दी निकल जाती है। ये पथरी को टुकड़े करने में बहुत ज्यादा सहायता देती है। तो ये आपको बता दूं, कुल्थी जो है ना, मैंने ऐसा सुना है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, कि हीरे तक को तोड़ देती है। तो पथरी क्या चीज है हमारे शरीर की, तो ये वो काम करती है। उसके अलावा तुलसी के 5-7 पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। उसको क्या करिए, उसको तोड़ के उसको आप पानी से सेवन कर लीजिए। दांत से दबाने की और दबाने की जरूरत नहीं होती है तुलसी के पत्तों को। उसके अलावा चौलाई की सब्जी, हरी चौलाई आती है, उसकी सब्जी आप खा सकते हैं। बेल पत्र जो होता है ना, बेल फल आता है, बेल पत्र तो अलग होती है जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं, और बेल फल जो होता है ना, उसका जो गूदा होता है, उसकी भी आप शरबत बना के पियेंगे, तो इससे भी आपके शरीर में आराम मिलता है। और उसके अलावा सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है क्या, एक इलायची, खरबूजे के बीज, खरबूज जो होता है ना, उसके बीज जो होते हैं ना, उसके अंदर एक गिरी निकलती है, बहुत नरम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें तेल भी होता है, प्राकृतिक तेल होता है। आप उसको ले लीजिए, और उसमें आपको मिलानी है 1 चम्मच मिश्री, यानी कि 1 चम्मच काली, ये इलायची, छोटी इलायची होती है, इसमें छिलके बिना के लेंगे, छिलके निकाल लीजिए। पर आप इसको रोज का रोज बनाइए, ऐसा नहीं कि आपने इलायची पीस के रख ली, वो नहीं करिए। आप रोज का रोज इसको बनाइए, रोज का रोज पीस लीजिए इलायची, और ये खरबूज के जो बीज हमने बताया ना, उसको पीस लीजिए, उसमें मिश्री मिलाइए, और इसको आप सुबह शाम खाली पेट सेवन करिए। मित्रों, जो ऐसी जो औषधियां प्रयोग होते हैं ना, वो अक्सर खाली पेट यानी कि भोजन से 1-1.5 घंटे पहले करने होते हैं। सुबह शाम 2 टाइम करते हैं तो और अच्छी बात होती है, और जल्दी परिणाम देते हैं, और ये अच्छा काम करते हैं। उसके साथ ही मित्रों, आप नींबू का रस और ये ऑलिव ऑयल, ये आप सम मात्रा में ले लीजिए। नींबू का रस और ऑलिव ऑयल जो होता है ना मित्रों, ये मिला के आपको लेना है। ये आप जल में मिला के भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी पी सकते हैं। सुबह शाम 2 बार आप ले लीजिए, करीब 5 से 10 ml जितना आप एक बार में ले सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है, और ये भी बहुत अच्छा इसका इलाज है। और हाँ, इसके अलावा प्याज का रस आप प्याज का पानी भी बना सकते हैं। जिससे प्याज को काट लिया, उसको उबाल लिया, उसको मसल के आप उसको भी पी सकते हैं, पूरा प्याज ही पी सकते हैं, वो भी आपकी पथरी को निकालें। क्योंकि प्याज जो ऐसे होता है ना मित्रों, प्याज का जो नॉर्मल जो स्वाद है ना, वो प्याज गर्म होता है, पर जब आप ऐसे उबाल लेते हैं उसको, तो वो ठंडा हो जाता है। उसको ठंडा करके ही आपको पीना। इसमें आप ठंडा करने के बाद इसमें आप शहद मिला के भी पी सकते हैं, वो काफी अच्छा काम करता है। इसके अलावा खीरे का सेवन करिए, खरबूजे का, तरबूज तो हमने आपको पहले बताया, तरबूज का सेवन कर सकते हैं, फल ही आप सीधे खा सकते हैं। और मित्रों, आपको जो बचना है ना, अक्सर ये डॉक्टर ये बताते हैं कि भाई आप बीज वाली चीजों से बचिए, यानी कि जिसमें जैसे टमाटर के बीज है वो आपको नहीं खाने हैं। पर मित्रों, हमने जहां तक नॉर्मली देखा है, यदि आप पानी पीते हैं, आप बीज, क्योंकि हम लोग मोस्टली बीज चबा नहीं पाते हैं, जब हम बीज चबाते नहीं हैं तो उसमें जो उसका ऊपर का जो चिकनापन है वो बना रहता है, तो कई बार वो सरक जाता है। पर हाँ, कई बार हम जो बीज, ये खरबूजे के, जो अमरूद के जो बीज होते हैं ना, वो कई बार ये जो कारण बनता है, ये हमारा जो अपेंडिक्स है उसका भी कारण बन जाते हैं ये बीज। पर हाँ, पानी बढ़ा देंगे तो कहीं कुछ भी बीज अटकने के कारण नहीं बनते हैं, वो आपके सारे बीज ऐसे ही निकल जाते हैं, और वो कोई आपके शरीर को पीड़ा या कष्ट नहीं देते हैं। तो मित्रों, ये हमने, और एक प्रयोग रह गया खजूर का। आप क्या करिए, खजूर भिगा दीजिए। आपको 2 से 3 खजूर भिगाना है। आपको कितने पानी में भिगाना है, आपको करीब 1 गिलास पानी में 2-3 खजूर भिगा दीजिए। इसको मसल के आप उसका पानी पी सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। ये आपके किडनी के स्टोन को निकालने में भी सहायता करेगा, और आपके शरीर में जो एनर्जी लेस आपका बॉडी लग रहा है ना, उसमें भी आपको सहायता देगा। और
एक प्रयोग मैं आपको बताना भूल गई हूँ मित्रों, इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। यह है पत्थर चट्टा। अब ये पत्थर चट्टा मैं आपको बता दूं, मैंने तोड़ा नहीं है, और ये मैंने बहुत पहले मार्च में जब लॉकडाउन लगा था ना, तब इसको मैंने तोड़ के ऐसे तार पे टांग दिया था, और ये तब से फिर बारिश हो गई तो वापस देखो हरा हो गया, और इसको पर्णफुटी भी बोलते हैं। ये देखिए, दिख रही है ये जड़ आपको दिख रही है, यहाँ पे ये पत्ता है, पत्ते में जड़ निकल रही है, आप ये देख सकते हैं। इसमें कहीं भी मिट्टी नाम की चीज नहीं है, और इसमें इतनी सारी जड़ें निकल रही हैं। मैंने एक जड़ तो आपको दिखा दी, और दूसरा हाँ ये देखो, एक जड़ यहाँ पे निकल रही है, एक जड़ यहाँ निकल रही है। मैं आपको अलग अलग इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए, पत्ते में से पत्ता फूट जाता है तो इसको पर्णफुटी भी बोलते हैं। पर हाँ, इसको पानी कम मिलता है, इससे इसके पत्ते पतले हैं। और मैंने दूसरा भी तोड़ के रखा। अब ये पत्ते देख लीजिए, इसको पानी अच्छे से मिलता है, तो ये पत्ते कितने अच्छे हैं। तो ये पत्ते आप 2 से 5 रोज सुबह चबा के खा सकते हैं। इससे भी आपके किडनी स्टोन में काफी आराम मिलता है। ये तो हर स्टोन को निकाल देता है, कहीं भी स्टोन हो, ये हर स्टोन को निकालने में कारगर है। तो और इसके भजिए भी बना के आप खा सकते हैं, पर भजिए आपको किडनी स्टोन निकालने में सहायता नहीं देंगे, भजिए आपके स्वाद में आपको सहायता देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं पॉइंट्स आपको कहाँ दबाने, कैसे दबाने हैं। मित्रों, सबसे पहले किडनी जो पॉइंट होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं वो आपको बताऊं तो हमारे हाथ का जो पीछे का हिस्सा होता है ना, वो आपको पता है ना, मैंने कई बार आपको बताया कि जो बीच में जो ये 2 पैर हैं, ये 2 हाथ हैं हमारे, हाथ में जो हमारा बॉडी जो मिलता है ना, ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं। तो जो पैर है ना, उसके ऊपर की साइड यहाँ बीच में कमर होती है, कमर के साइड पे हमारी दोनों किडनियां होती हैं। तो ये जो जगह होती है ना, ये हमारे किडनी के पॉइंट की जगह होती है। यहाँ हल्का सा आपको जहाँ देखो खड्डा सा मिलेगा, जहाँ आप दबाएंगे, आप करके देखिए मेरे साथ में, आप करके देखेंगे आपको जल्दी पता चलेगा। बाद में आप करने जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप अभी करके देखिए। आप देखिए, ये जो फर्स्ट फिंगर है उसके बगल में से आप देखिए यहाँ कहाँ खड्डा जैसा है, जहाँ खड्डा जैसा मिले वहां आप दबाइए, आपको दर्द होगा, ठीक है ना। तो उस दर्द, जहां दर्द हो रहा है वहां आपको दबा देना है, अच्छे से दबाइए। अब जितना दबाएंगे आपको दर्द तो होगा, पर आपको आराम भी मिलेगा, और ये आपके स्टोन को निकालने में आपकी सहायता भी करेगा। वैसे ही दोनों तरफ, ये दूसरा भी हो गया। अब मित्रों, आप जब ये पॉइंट देंगे ना, जहां देखिए आपको खड्डा सा साफ पता चलेगा, आप दबाएंगे आपको पता चलेगा। मैं इसलिए दूसरी बार ये बात करी, कई बार आप लोग समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं 3-3 बार रिपीट कर रही हूँ। और वैसे ही मित्रों, दूसरे हाथ में भी होता है सेम पोजीशन, कि जहां ये देखिए, यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। एक्चुअली आज मेरे हाथ वापस थोड़े खराब हो गए हैं, कई बार आपने देखा है मेरे हाथ फट जाते हैं, तो आज वापस फट गए हैं, तो मैं इस हाथ से कर नहीं पा रही हूँ। अंगूठा मेरा काफी डैमेज है, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं इस हाथ में बता दूं आपको। तो मेरे हाथ काफी खराब है, आप देख सकते हैं। चेहरा मेरा काफी अच्छा हो गया, पर मेरे हाथ अभी साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरे सबसे पहले इसी हाथ में प्रॉब्लम हुई थी। तो मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या है और कैसे होता है। तो ये मैंने पॉइंट आपको बता दिए। अब आपको उसमें कलर भी लगाना मैं बताऊंगी, और साथ में आपको किडनी बीन्स से आप इसको कैसे इलाज कर पाएंगे वो भी बताऊंगी। पर हाँ, पहले एक बार और बता दूं, पैर में इसके पॉइंट कहाँ तो भी मैं आपको बता दूं। अब जो पैर में इसके पॉइंट होते हैं ना मित्रों, मैं हाँ पूरा पैर दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कहाँ होते हैं। जैसे पैर में भी हमारी वही कंडीशन बनती है कि हमारा जो ये होता है ना, हमारी जो फिंगर है ना, इसके यहाँ पे कहीं आप पैर में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको इजीली मिल नहीं पाते हैं पैर के पॉइंट। तो ये जहां भी ये थोड़ा ऊपर आके आप जहां देखेंगे, ऐसे दबाएंगे ना, आपको जहां दर्द हो रहा है वहीं आप इसको दबाइए, आपको पता चलेगा। बीच का हिस्सा कमर का होता है, साइड पे आप दबाएंगे ऐसे, आपको पता चलेगा कहाँ दर्द हो रहा है। आप इस तरह दबा दीजिए। ये आपको बहुत ज्यादा दुखने वाला है। यदि आपको पथरी है, यदि आप पानी कम पीते तो भी दुखने वाला है, क्योंकि किडनी पर प्रेशर आता है तो दुखता है, और हमें वहीं से पता चल जाता है कि आप पानी कम पीते हैं। हम जब किडनी के पॉइंट किसी को जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, दबाते हुए हमें पता चल जाता है। तो वैसे ही दूसरे पैर में भी आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ है। तो बस ऐसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आपको मिल जाएगा। जहां दबाइए, दर्द हो रहा है वहां आप समझ लीजिए आपके पॉइंट है, वहां आप दबा दीजिए। तो आप ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ज्यादा तो क्या करिए, क्योंकि मेरी अभी एड़ी भी फटी हुई है यहाँ से थोड़ी सी, इसे मैं पैर ऊपर रख रही हूँ, तो वो काम नहीं करती, मैं चल नहीं पा रही हूँ आज 2 दिन से। तो ये ऐसे ऐसे आप दबा दीजिए इसको, ठीक है ना। जब दबाएंगे ना, ये आपको काफी आराम देने वाला है। तो आप ऐसे ऐसे करके दबा दीजिए। हाँ, थोड़ा मैं इधर निकल गई क्योंकि यहाँ भी थोड़ा दर्द हो रहा है। वो यहाँ कमर का हिस्सा भी आ जाता है, ये बैक का हिस्सा, कमर का नहीं बैक का हिस्सा आ जाता है आपकी पीठ का, तो वहां भी कभी कभी थोड़ा दबा दिया जाता है। और कमर में दर्द हो तो मित्रों बीच का हिस्सा आपको दबा देना है। और मैं बीच का हिस्सा हाथ में ही बता दूं, यदि आपको, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कमर में दर्द आ जाता है कभी कभी, ये करते हैं, ये मतलब स्टोन वगैरह होता है, क्योंकि पीठ सीधी होती नहीं है तो हो जाता है। तो कमर के लिए क्या करना है, आपको एक पेन ले लीजिए, ऐसे कोई पेन से कुछ भी ले लीजिए। मेरे पास अभी पेन है तो मैंने पेन ले लिया। तो ये जो 2 बीच की जो ये उंगलियां ना, 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। उसके बाद कमर के लिए यहाँ पॉइंट ऐसे दबा दीजिए। इस तरह से कोई भी पेन वगैरह लेके ऐसे दबा दीजिए, आपको काफी आराम देगा। और नीचे की साइड दबाइएगा यहाँ पे, ये तो आपको जल्दी आराम देगा। क्योंकि ये क्या है ना, यहाँ पे आपको पेन ज्यादा होगा इस जगह पे, क्योंकि आपका जो कमर दर्द होता है ना, वो ये कहाँ पे ज्यादा होता है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, वहां ज्यादा होता है। तो उसके पॉइंट आपको इतने में मिल जाएंगे, वो आपको आराम दे देंगे। और जो आप किडनी के पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ दबाने हैं।
अब इसमें आपको कलर थेरेपी कैसे यूज करें मैं आपको बता दूं कि कलर थेरेपी जब आप करेंगे ना मित्रों, इसमें 2 कलर आपको लेने हैं, एक लेना है लाल और एक लेना है काला। अब जो लाल कलर आप लेंगे ना मित्रों, 4 पॉइंट मैं आपको बता दूं कहाँ लगाने। एक मैं आपके सामने लगा रही हूं, आपको पता चलेगा। 1 2 3 और 4, ये पॉइंट 4 आपने यहाँ लाल लगा दिए इस तरीके से, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक लाल पॉइंट आपको यहाँ लगाना है उंगली के ऊपर के हिस्से में, ये देखिए इस जगह पे, ठीक है। हाँ, तो ये आपने 4 पॉइंट लगा दिए और एक इसमें काला पॉइंट आपको और लगाना है। कहाँ लगाना है मैं आपको भी लगा के दिखा दूं, ये बस जस्ट इसके नीचे। हाँ, ये देखिए ये 4 पॉइंट लाल और 1 पॉइंट काला यहाँ हो गया है और एक लाल पॉइंट यहाँ आपने लगाया। उसके अलावा मित्रों, आरंभिक जब आप ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना, उसके बाद शुरुआत के 4 दिनों में आपको एक पॉइंट और करने हैं। कहाँ करने मैं आपको भी दिखा दूं। आपका जो ये हाथ है ना, हाथ का बीच का हिस्सा आपको लेना है, उसमें आपको एक बीच में एक लाल पॉइंट ऐसे लगाना है। एक ऐसे लाल पॉइंट लगा दीजिए इस तरह से, मैं आपको लगा के साथ में दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरह लगा दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 4 दिन बाद इसको आपको उल्टा करना है। उसके बाद क्या करना है, 1 पॉइंट यहाँ लगा दिया, उसके बाद 1 पॉइंट यहाँ लगा दिया और 1 पॉइंट यहाँ लगा दिया और 1 पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। ये जो 4 पॉइंट है ये आपको लगाने हैं। कब लगाने हैं, ये स्टार्टिंग के 4 डेज जब आप ट्रीटमेंट लेंगे ना, तब आपको स्टार्टिंग के 4 डेज ये पॉइंट लगाने हैं और उसके बाद 4 दिन के बाद जो 5वां दिन होगा ना मित्रों, ये पॉइंट आपके उल्टे हो जाएंगे। यानी कि तब आपका कैसे पॉइंट होंगे, तब आपके, मैं उसको आपको दूसरे हाथ में करके दिखा दूं, तब आपका जो एक काला पॉइंट है ना, वो आपका बीच में होगा। इस तरह से काला पॉइंट आपका बीच में होगा और बाकी आपके जो हाथों के जो 4 पॉइंट आपके जो लाल ये काले थे ना, उसी जगह आपके 4 पॉइंट लाल होंगे। ऐसे थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको दिखाई दे, क्योंकि मेरे हाथ का कलर वैसे ही खराब हो गया है और इसमें मेरे हाथ में सबसे ज्यादा पहले प्रॉब्लम हुई थी, तो वो अभी ठीक नहीं हो पा रही है, उसको थोड़ा समय लग रहा है। तो ये, हाँ ये देखिए, तो इस तरह से आपको फर्स्ट 4 दिन ये चलेगा, उसके बाद के 4 दिन आप ये लगाएंगे। उसके बाद आपको ये कलर नहीं लगाना है, 8 दिन कलर लगाना, उसके बाद आपको कलर नहीं लगाना है, उसके बाद आपको कलर स्टॉप कर देना। बाकी आप निर्देशों को फॉलो करेंगे, उससे आपको आराम मिलेगा। और मित्रों एक बात मैं आपको और बता दूं, आपकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है शरीर में, आपके पेशाब में जलन होती है, तो आपको क्या करना है, एक काला ले लें या आप नीला कलर भी ले सकते हैं। पेशाब में जलन ज्यादा है तो आप नीला कलर लीजिए। नीला कलर आपको कहाँ लगाना है, आपका जो ये जो किडनी पॉइंट हमने जहां बताया था, जहां दबाया था यहाँ पे किडनी पॉइंट, वहां पे ही आपको नीला कलर लगा देना है ऐसे, और वैसे ही सेम दूसरे पॉइंट को भी आपको लगा देना है। ये इस तरह से लगा दीजिए। मैंने आपको पहले वाला पहले बता दिया, अब मैं दूसरा बता रही हूँ। और आप ये देखिए थोड़ा ऊपर नीचे है, आपको बॉडी में भी पता होगा हमारी किडनी लेवल में नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, इसलिए वो हाथ में भी हमें वैसे ही पॉइंट मिलते हैं, तो आपको वैसे ही लगाने हैं। अब मैं आपको बता दूं इसके ऊपर आप बीन्स, ये किडनी बीन्स कैसे लगा सकते हैं। यानी कि राजमा आपको खाना तो है ही, पानी तो पीना ही है उसका, उसके अलावा राजमा से, क्योंकि हमारी किडनी का जो आकार है ना मित्रों, वो राजमा जैसा ही होता है, तो इसलिए उसमें राजमा बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको राजमा को पॉइंट पे लगाना है। कैसे लगाना मैं आपको लगा के दिखा दूंगी ताकि आपको सरलता रहेगी। ये पेपर टेप है, इसका विकल्प ना ढूंढे। ये देखिए एकदम नरम सा पेपर टेप है, आपको कई बार लोगों के घर में होता है वो फर्नीचर लगाने वाला, वो नहीं चलेगा, तो आपको यही पेपर टेप लेना है। मेडिकल स्टोर में जाएंगे आपको मिल जाएगा पेपर टेप आराम से, तो पेपर टेप ले आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डब्बी में हमने राजमा के दाने रखे हुए हैं, ये देखिए बड़े बड़े राजमा के दाने हैं। राजमा ही लेना है, दूसरा कोई सब्जी नहीं, दूसरा कोई अनाज नहीं चलेगा, राजमा के दाने ही आपको लेने हैं। आपको क्या करना है, 2 राजमा के दाने आपको लेने हैं। उसके बाद इसको ऐसे हाँ, इसको मैं ऐसे रख के इसको एक को ऐसे चिपका दिया, ये देखिए बीच में चिपका दिया, और उसके बाद दूसरे में भी मैं इसको ऐसे ही सेम करके चिपका देती हूँ ताकि मुझे लगाने में आसानी हो। ये मैंने चिपका दिया। अब मुझे ध्यान क्या रखना है, जब मैं पॉइंट पे लगाऊंगी ना, हमारी किडनी जो होती है ना मित्रों, वो अंदर को ऐसी मुड़ी हुई होती है ना, तो वैसे ही जो हमारे जो ये देखो इसमें जो अंदर जो आंखी जैसी होती है ना, इसको हमें अंदर की साइड रखना है, बाहर की साइड ये उल्टा नहीं लगाना, हमें ये ऐसे नहीं लगाना, हमें इसको लगाना कैसे है, ये आंखी जो साइड है ना, ये अंदर रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, आंखी साइड अंदर की है, और जहां हमने नीला कलर लगाया था ना, उसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि वो किडनी पॉइंट है हमारा, तो उसको हमने लगा दिया इस तरह से। आप इसको कलर थेरेपी आप दिन में दे सकते हैं, और जो आपको पॉइंट दबाने हैं वो आप खाना खाने के 3-4 घंटे बाद और खाली पेट कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसे जब लगाएंगे आप देखिए कितने अच्छे से एकदम टाइट करके लग गया है ना, तो ये आपको
धीरे धीरे आप ये रात को लगा के भी सो सकते हैं, आपका काम वगैरह हो जाए। दिन में तो आप लगा के रह भी सकते हैं, यदि आपको हाथ वगैरह गीले नहीं करने हैं। अब ये देखिए, इसका भी जो दूसरा लगाना है, कैसे ये जो आंखा है ना, आंखी जैसे जो दिख रही है ना, ये हमें अंदर की साइड रखनी है। कैसे, ये देखिए, ये हमने दूसरी साइड भी लगा दिया, ये लग गया। बस रखना है और ये चिपका देना है, बस एकदम टाइट करके चिपका देना। ये देखिए, अब आप कोई दूसरा टेप लेते हैं तो इतना टाइट नहीं चिपकेगा। जब आप चिपकाएंगे ना और जब इसको निकालेंगे ना थोड़ी देर बाद, तो आपको यहाँ पता चलेगा कैसे चुभ रहा है। और आप कलर के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलर थेरेपी यदि आपको लेनी है तो दिन में 4-5 घंटे आप लगा सकते हैं, और रात को भी लगा कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हाँ, ध्यान ये रखिए कि यदि आपको लग रहा है कि भाई मुझे पानी की ज्यादा मात्रा हो रही है, पानी ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आप कलर थेरेपी को, नीला कलर हटा दीजिए, कलर मत लगाइए, तो इसलिए कलर आपके ज्यादा उपयोग में नहीं आएगा। तो मित्रों, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी होती है मैं वो सब वीडियो में बना के दे देती हूँ, ताकि आप मुझसे प्रश्न कम करें कि मुझे अपने पास रख के करना क्या है। मुझे कुछ अलग से तो कुछ करना नहीं होता है। हाँ, मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ, मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, मैं बात करती हूँ, उसमें एक ही बात होती है, मैं कई बार कह देती हूँ आपको मैं वीडियो से बाहर कुछ नहीं बताने वाली हूँ, पर आपने कहा निर्देश गड़बड़ किए हैं, पालन नहीं किए, वहीं से मैं आपको बता दूंगी यहाँ से आपने गलती की है और इसलिए आपको समाधान नहीं मिल रहा है। तो आप, इसलिए मैं कहती हूँ निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे, तो मित्रों हमारा हर वीडियो ऐसा है कि आप अपने रोग को अपने आप ठीक कर सकते हैं। और फिर कोई प्रश्न बचता है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर भी मिल जाएगा, हमें वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ प्लेलिस्ट दी है, जैसे पहली प्लेलिस्ट हमने जो दी है दवा मुक्ति, उसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए। ये भी हमारी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति का हिस्सा बनेगा, ताकि आपको कोई भी रोग है उसको आप ढूंढ सके। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम के लिंक है, जिसको पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान अपने आप घर में कर सकते हैं। कुछ समस्याएं आती हैं, तो जब आप वीडियो देखते जाएंगे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलते जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, पर क्या करूं, आप बता दीजिए इसमें क्या नहीं बताने जैसा है, क्योंकि मैंने सारी बातें रिपीट तो बहुत कम की हैं, कि जो बातें रिपीट करने जैसी की हैं, बाकी तो नहीं की हैं। तो आशा आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।